दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और इसलिए पूर्णिमा तिथि लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए सर्वोत्तम तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि पर व्रत धारण करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पूर्णिमा मतलब मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। तो इसलिए बहुत से भक्त आज के दिन व्रत धारण करते हैं और कई भक्त जो कि व्रत नहीं कर पाते हैं वो भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की यानी कि सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा को विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा के दिन देवता रूप बदलकर पृथ्वी पर आते हैं और गंगा स्नान के लिए प्रयागराज जाते हैं और इसलिए बहुत से श्रद्धालु प्रयागराज में कल्पवास करते हैं। पूरे 1 महीने तक वहीं रहकर, संगम के तट पर रहकर और गंगा स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और जो लोग कल्पवास नहीं कर पाते हैं, मतलब पूरे 1 महीने प्रयागराज के तट पर नहीं रह पाते हैं, उनका भी प्रयास रहता है कि वो पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान, विशेषकर प्रयागराज का स्नान जरूर करें। और मन में ऐसी भावना भी होती है कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, तो किस भेष में कौन से भगवान वहां पर स्नान कर रहे हैं, किसके दर्शन हो जाएं। इसी मन की लालसा से पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से प्रयागराज में स्नान किया जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माघ मास की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब करना है, स्नान दान, दीपदान, ये सब किस दिन किए जाएंगे और पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि क्या होती है, व्रत के नियम क्या होते हैं, आज के दिन किस प्रकार से पूजा आराधना करें, कौन से उपाय करें जिससे कि व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। तो देखिए, माघ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 4 फरवरी 2023 यानी कि शनिवार की रात्रि को 9:29 पर और माघ मास की पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 5 फरवरी 2023 यानी कि रविवार को रात्रि में 11:58 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 5 फरवरी 2023 यानी कि रविवार को माघी पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा। और हाँ, सूर्योदय कालीन तिथि इसी दिन हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए स्नान दान, दीपदान, जो भी कार्य पूर्णिमा के निमित्त किए जाते हैं या पितरों का तर्पण किया जाता है, ये सभी कार्य 5 फरवरी को ही किए जाएंगे। तो पूरी तरह से 5 फरवरी को ही माघ मास की पूर्णिमा तिथि है। और हाँ, इस बार की जो पूर्णिमा तिथि है बहुत ही शुभ संयोग में आपको प्राप्त हो रही है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, अश्लेषा नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र भी रहेगा। तो बहुत शुभ इसलिए है क्योंकि रविवार का दिन है और पुष्य नक्षत्र है, तो रवि पुष्य योग का निर्माण हो रहा है इसी दिन यानी कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर। तो रवि पुष्य योग का महत्व आप सभी जानते हैं, कई बार मैं आप लोगों को वीडियो में उपाय भी शेयर कर चुकी हूँ और पूजा विधि भी शेयर कर चुकी हूँ। रवि पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य योग में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी शुभ कर्म करते हैं, तो उसका फल आपको बहुत अधिक होकर प्राप्त होता है। तो रवि पुष्य योग में कौन सा उपाय करना है, इसके लिए वीडियो मैं आपको आगे शेयर करूंगी। अभी मैं आपसे बात करने वाली हूँ पूर्णिमा तिथि का व्रत जो भक्त धारण करते हैं उन्हें पूजा किस प्रकार से करनी है, या फिर अगर आप पूर्णिमा नहीं भी करते हैं, व्रत नहीं भी करते हैं, तो भी आप आज के दिन इस प्रकार से पूजा आराधना करेंगे तो आपको फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। और जैसा कि इस तिथि का नाम ही है पूर्णिमा, तो सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं मात्र पूजा आराधना कर लेने से। तो माघ मास की पूर्णिमा है, सुबह जल्दी उठना है। जल्दी मतलब आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करते हैं तो आपको प्रयागराज के तट पर ही स्नान करने जितना फल प्राप्त होता है। इसलिए सुबह मतलब 3 बजे से 5 बजे के बीच में आप स्नान करें, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और अगर आप इतनी सुबह नहीं भी कर पाते हैं तो इतना ध्यान जरूर रखिए कि सूर्योदय से पहले आपका स्नान हो जाए। तो जल के पात्र में सबसे पहले थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए, फिर उसे जल से भरकर और उसी जल से स्नान कर लीजिए। शुद्ध साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और उसके बाद अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्ति के लिए
माघ मास की पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण कर रहे हैं, अगर आप किसी मनोकामना से धारण कर रहे हैं व्रत, तो अपनी मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु से कहिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो। व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और इसके बाद आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी, गणेश जी, जो भी देवी देवता आपके घर में विराजित हैं, सबकी विधिवत पूजा आराधना कीजिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा में पीले और लाल पुष्पों का प्रयोग करें। पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें और इसके बाद ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कीजिए। और हाँ, फल मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध हो, इन चीजों का भोग अर्पित कीजिए और इसके बाद श्री सत्यनारायण की कथा का पाठ कीजिए। पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। अच्छा, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि सत्यनारायण की कथा हमें सुबह करनी चाहिए या शाम को करनी चाहिए। तो देखिए, जब भी आपके पास समय हो, मतलब सत्यनारायण की कथा का पाठ आप सुबह भी कर सकते हैं और अगर आपके पास सुबह समय ना हो तो आप शाम के समय भी, जैसे कि 4-5 बजे के आसपास कर सकते हैं। हाँ, प्रयास करना चाहिए कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं पूजा में शामिल हो, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ जब किया जाता है तो वैसे तो बंधु बांधवों को बुलाकर किया जाता है, ब्राह्मण को बुलाकर, लेकिन अगर आप स्वयं से भी कर रहे हैं तो कम से कम परिवार के सभी सदस्य पूजा में शामिल हो पाएं, इतना प्रयास अपनी तरफ से जरूर कीजिए। और सत्यनारायण भगवान की कथा में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है आप सभी को पता है, आटे की पंजीरी का चूरमा बनाया जाता है। तो घी में थोड़ा सा आटा भून लीजिए, चीनी मिला लीजिए और इसे ही प्रसाद स्वरूप आप लक्ष्मी नारायण को अर्पित करें। हाँ, तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, पंचामृत भी जरूर बना लीजिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीजों को मिलाकर और थोड़ा सा पंचामृत भोग में जरूर रखिए। इसमें भी आपको तुलसी पत्ता जरूर डालना है। और हाँ, कुछ फल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जो भी ऋतु फल होते हैं, वो फल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। पूजा में ये सभी चीजें रखकर और कथा पढ़ लीजिए और इसके बाद आरती कर लीजिए और जो भी भोग आपने भगवान को अर्पित किया है परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कीजिए। और हाँ, शाम के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं तो उनके दर्शन कीजिए, उनको दूध से अर्घ्य देकर, और तब आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और दिन में आपका व्रत होता है तो दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, जैसे कि कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस, चाय इत्यादि लेकर, मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। और शाम के समय घर में जो संध्या वंदन की पूजा होती है उस समय लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। और हाँ, विशेष रूप से आज खीर अवश्य बनानी चाहिए, चाहे सुबह या शाम को, किसी भी समय खीर बनाइए और माँ लक्ष्मी को खीर आज अवश्य अर्पित करनी चाहिए। और इसके साथ ही जब पूजा कर लेते हैं शाम की आप, तो चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, उसके बाद आप इसी खीर को खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। मतलब शाम के समय पूर्णिमा के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, तो व्रत खोलते समय शाम को आप मीठी चीजें खाकर, जो भी आप भगवान को भोग अर्पित करते हैं वही चीजें खाकर अपना व्रत खोल लीजिए। और हाँ, अगर आप भोजन भी करना चाहते हैं तो प्रसाद खाते समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन मीठा भोजन ही करना चाहिए। तो आशा करती हूँ पूर्णिमा व्रत से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। पूर्णिमा व्रत की कथा और पूर्णिमा के दिन क्या करें क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में वीडियो आपको आगे मिलेगी। इसके साथ ही पुष्य नक्षत्र पर कौन सा उपाय करें जिससे कि सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, सभी चीजों की कामना पूर्ण हो, इसके लिए भी वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड होने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।